जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ फीडबैक मिल रहा था ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आरएनएफएल की रिपोर्टिंग पे किस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो उसमें जो जो मेजर चीज़ है, जहाँ पे जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो अभी तक देखा है, वो ये है कि जो आरएनएफएल रिपोर्टिंग है, जैसे अब ये एक एग्ज़ाम्पल है। ये एक पेशेंट हैं और इसमें राइट की आरएनएफएल थिकनेस 117 है, लेफ़्ट की 118 है। ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, ये लेफ़्ट की वैल्यूज़ हैं, ये राइट की वैल्यूज़ हैं। तो जो मेन चीज़ जिसमें अक्सर अक्सर जो गलती होती है रिपोर्टिंग करने में, ख़ासकर जब पेशेंट रेफ़र होके आता है। मिसाल के तौर पे अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर, ये ऑप्टोपोल की मशीन है, उसका सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही पेशेंट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाइका हैं, अब ये पेशेंट डॉक्टर के पास जाती हैं और वो कहती हैं कि जी मेरे पास ये रिपोर्ट्स हैं और उसकी ये मैंने ये फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी मशीन से, टॉपकॉन से, नाइडेक्स से या हाइडलबर्ग से, किसी से भी ये मैंने मतलब वो स्कैन करवा के लाई हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो देखने वाली है, जो बहुत ज़रूरी है, वो है स्कैनिंग एरिया कि जो आरएनएफएल थिकनेस ली गई है, ये कितनी एरिया, क्या डायमीटर था जिसमें ये आरएनएफएल थिकनेस आई है। अगर मैंने इस चीज़ को ओवरलुक कर दिया और स्ट्रेट अवे मैंने स्कैन किया, मतलब कि वो पहले फॉर एग्ज़ाम्पल टॉपकॉन पे करवा के आई थी आरएनएफएल थिकनेस, और मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये ऑप्टोपोल है तो ऑप्टोपोल पे स्कैन कर दिया है और मैंने देखा तो आरएनएफएल थिकनेस में डिफरेंस आएगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल टॉपकॉन की ओसीटी पे उन्होंने आरएनएफएल थिकनेस करवाई जिसका डायमीटर था, ये देखें, ये रिंग डायमीटर है, ये है 2.4 mm। ये आरएनएफएल थिकनेस जो आई हुई है राइट की 117 और लेफ़्ट की 118, ये 2.4 mm के डायमीटर में आई है, ये वाले डायमीटर में, ये डायमीटर में। ठीक है। अब जब मैं इसको बढ़ाता चला जाऊंगा इस सर्कल को, तो इसका मतलब है कि मैं डिस्क से अवे हो रहा हूँ। जब मैं डिस्क से दूर जा रहा हूँ तो आरएनएफएल थिकनेस मेरी कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे मैं डायमीटर को छोटा करूँगा तो ये मैं डिस्क के नज़दीक आता चला जाऊँगा, तो मुझे आरएनएफएल थिकनेस ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। ये प्रैक्टिकली भी करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं अब इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, अब ये 2.4 है, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, ये डायमीटर को, ये ज़रा देखिएगा, यहाँ पे ये सर्कल बढ़ेगा और ये वैल्यू कम होगी। ये देखिएगा, ये मैं बढ़ा रहा हूँ, उस ये सर्कल बढ़ रहा है और वैल्यू कम हो रही है, ये देख रहे हैं। और इस तरह जब मैं कम कर रहा हूँ, ये सर्कल कम हो रहा है और वैल्यू बढ़ रही है, देखें। तो पहले जो 2.4 पे जो थिकनेस आ रही थी, वो आ रही थी 117 118। अगर मैंने सर्कल को कम करना शुरू किया तो थिकनेस, आरएनएफएल थिकनेस बढ़ना शुरू हो गई। अब ये 122 122 हो गई है। और अगर मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया तो ये थिकनेस कम होना शुरू हो गई। बट इट डजेंट मीन कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट की आरएनएफएल थिकनेस यहाँ कम होने से मुझे उसको मेडिकेशन पे डाल देना चाहिए।
ये यहाँ हम गलती करते हैं बेसिकली। मुझे मुझे सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है कि जब वो पेशेंट आया है उसकी रिपोर्ट में मैंने देखना है उसका डायमीटर क्या था, रिंग डायमीटर। फॉर एग्जांपल उस रिपोर्ट में जिस मशीन से वो करवा के आया है अगर वो 3.1 mm है फॉर एग्जांपल, तो मुझे इसको यहाँ पे 3.1 mm करना है। अब मैं इसको 3.1 mm करूँगा, ठीक है। अब 3.1 mm करने के बाद मैं चेक करूँगा कि RNFL थिकनेस क्या है, क्योंकि वो जो रिपोर्ट लेके आया वो 3.1 mm के डायमीटर में स्कैन करवा के आया RNFL थिकनेस। तो मुझे सबसे पहले सेम पैरामीटर्स करने हैं और सेम पैरामीटर्स करने के बाद फिर मैंने एनालिसिस करना है कि क्या प्रोग्रेशन हो रही है नहीं हो रही। अब देखें 3.1 mm पे अगर फ़र्ज़ करें ये हाई का जो है फॉर एग्जांपल ये टॉपकॉन पे करवा के आई थी 3.1 mm पे, और 95 और 97 राइट और लेफ़्ट की 97 लेफ़्ट की 95 राइट की RNFL थिकनेस आई थी। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट अवे 2.4 पे रखता तो मैं ये कहता कि जी आप में तो इम्प्रूवमेंट आई है, आपकी RNFL थिकनेस बढ़ गई है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे सबसे पहले उसको 3.1 mm करना है और फिर देखना है कि क्या 95 97 मतलब प्लस माइनस हम टॉलरेंस होती है, थोड़ा बहुत का फ़र्क आ जाता है लेकिन इतना ज़्यादा का नहीं आता, वो फिर हमारे पैरामीटर्स गलत होते हैं। तो आपने ये पैरामीटर्स ज़रूर चेक कर लेने हैं रिंग डायमीटर के कि रिंग डायमीटर क्या है, तो उसके मुताबिक आपने यहाँ पे उसकी जो RNFL थिकनेस है उस पर कमेंट्स देने हैं। तो ये एक मेजर जो मिस्टेक अक्सर हो जाती है, ओवरलुक बेसिकली हो जाती है कि RNFL रिपोर्टिंग में ख़ासकर कि हम नहीं देखते कि जो स्कैंड एरिया है RNFL थिकनेस का वो क्या था, और हम स्ट्रेट अवे RNFL थिकनेस देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं दूसरी रिपोर्ट से जो किसी और मशीन से आई होती है, जिसकी वजह से हमें बाद में रिपोर्टिंग में गलत उसको प्रेस्क्राइब कर देते हैं मेडिसिन, और फिर ये एक और तरह के मामले में हम पड़ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक द रिंग डायमीटर वॉट एवर इट इज़ जिस पे वो करवा के आया स्कैन उस पे होना चाहिए। तो ये इस वक्त रिंग डायमीटर ये देखें, ये मैंने आपको बताया है। अगर 3.1 करूँगा तो ये देखें कितना बड़ा सर्कल है। अगर मैं इसको कम करता चला जाऊँ तो यहाँ से अगर मैं 2.4 करूँ तो अब देखें ये सर्कल छोटा हो गया। तो ये गलती हमने नहीं करनी है RNFL की रिपोर्टिंग करते हुए। थैंक यू।